तो मूव हो रही है, जो आप सपने में देख रहे हो आंखें उसको ट्रैक कर रही हैं। ओके, तो आपकी आंखें मूव हो रही हैं, आप सांस ले सक रहे हो, पर आपके हाथ पैर पैरालाइज्ड है, टोटली पैरालाइज्ड, कि भाई आप उठ के मतलब कुछ करने नहीं लग जाओ। जो पहला जो स्लीप हिस्सा जो फर्स्ट वाला होता है उसमें बॉडी पैरालाइज नहीं होती। मैं बचपन में खुद, मुझे स्लीप में, नींद में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि बचपन में मैं स्लीप वॉकिंग करता था। मतलब मैं सडनली उठ के चला, और कई बार मैं उठ के मैं मतलब दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता था, और सडनली मम्मी आती थी और मुझे ले जाती थी। और तो मुझे याद है एक बार तो हम दिल्ली में हमने नाना जी के यहाँ रहते, तो वहाँ टेरेस में इन शहर में गर्मी के मौसम में हम टेरेस पे सब सोते थे। तो एक बार जो टेरेस की पैरापेट है, मैं रात को उस पर चल रहा था मुझे वहाँ से, मुझे याद है वहाँ से पकड़ा गया। तो इसलिए मुझे थोड़ा खास इंटरेस्ट है कि ये स्लीप वॉकिंग क्या होता है। तो स्लीप वॉकिंग पहले फेज में होती है नॉन आरईएम में, क्योंकि वहाँ आपके मसल्स चल रहे हैं, आपकी बॉडी हिल रही है। वहाँ इतने सपने नहीं आते, थोड़े सपने आते हैं पहले हिस्से में, पर वो जो सपने आते हैं वो रियलिस्टिक सपने होते हैं। मतलब जो आपके आपके घर में होते हैं, आप जो काम कर रहे हो, मतलब जो नॉर्मल, ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल एक्टिविटी है। आरईएम स्लीप में कुछ भी होता है, मतलब एकदम स्ट्रेंज चीज़ें होती है। तो पहले वाले में सपने कम होते हैं, पर जो होते हैं वो थोड़े रियलिस्टिक होते हैं। आरईएम में टोटली अनरियलिस्टिक होते हैं। फुटबॉल मैच से लौटने के बाद उस रात जब मैं सोता हूँ ना, कभी कभी जब मैं लेटा हुआ होता हूँ बेड पे, मैं एक लात मारता हूँ, ऐसा लगता है कि बॉल आ रहा है, उसे पास करना है। ये उस पहले फेज में हो रहा है। ये पहले फेज में हो रहा है, क्योंकि आपकी ब्रेन एक्चुअली सोने को ट्राई कर रही है, सोने की कोशिश कर रही है, करेक्ट। और कुछ लोग स्पेशली टीनेज में, ये स्कूल में बहुत होता था, लड़कों के साथ बहुत होता है कि आप सो रहे हो, आप सोने की कोशिश करो और सडनली आपकी बॉडी ऐसे ठाक करके हिलेगी। ये उसी फेज की वजह से, ये फर्स्ट फेज में होता है। ओके, सेकंड फेज में आपकी